यरूशलेम के बाद यहूदी इस मुल्क में एक बार जरूर आते हैं और दीवारों को पकड़ के रोते हैं। इस कंट्री के लोग झूठ से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं पोलैंड की। इस कंट्री में अगर रहना चाहें तो तमाम खर्चों के बाद कितनी बचत होती है। पोलैंड यहूदियों के लिए इतना अहम क्यों है, इस कंट्री में टूरिस्ट बड़ी तादाद में क्यों आते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं पोलैंड के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। पोलैंड की कुल आबादी 3 करोड़ 70 लाख के करीब है, जबकि रकबे के लिहाज से इसकी आबादी बहुत कम है। पोलैंड का कुल रकबा 3,22,000 मुरब्बा किलोमीटर है। पोलैंड की जुग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये यूरोप के दिल में वाक़या है। पोलैंड का बॉर्डर जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रशिया से लगता है। इसके अलावा बाल्टिक सी की साहली पट्टी भी लगती है, जो 440 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, पोलैंड आज यूरोप की तेज तरीन तरक्की करने वाली मईशतों में से एक बन चुका है। 2008 के आलमी बहरान के बावजूद पोलैंड ने अपनी मईशत को मुस्तहकम रखा और उस वक्त ये दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने उस बहरान से बचते हुए मुसलसल तरक्की की। टेक्नोलॉजी के शोबे में पोलैंड बहुत आगे निकल चुका है। खास तौर पर गेम्स की इंडस्ट्री में पोलैंड ने अपनी पहचान बनाई है। इस कंट्री की फेमस गेम CD प्रोजेक्ट रेड, दी विंटर और साइबर पैंक शामिल हैं। पोलैंड के लोग यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत अच्छे अखलाक के हैं। ये दूसरों की मदद करते हैं। पोलैंड के लोगों को पोलिश भी कहा जाता है और इनकी नेशनल जुबान भी पोलिश है। पोलैंड के लोगों के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि ये झूठ से बहुत नफरत करते हैं। ये ना खुद झूठ बोलते हैं और ना ही किसी का झूठ बर्दाश्त करते हैं। इस कंट्री के जवान लोग इंग्लिश जुबान जानते हैं, लेकिन बड़ी उम्र के लोग ज्यादातर पोलिश जुबान बोलते हैं। पोलैंड बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। इस कंट्री की GDP $860 बिलियन है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $22,000 है। पोलैंड के लोगों की आमदनी बाकी यूरोप के ममालिक की निस्बत कम है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई भी बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का गुजारा आसानी से हो जाता है। पोलैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी ज़लोटे है, जो पाकिस्तानी 70 रुपए के बराबर और इंडियन 22 रुपए के बराबर है। पोलैंड में पाकिस्तानी और इंडियन भी आबाद हैं। 15,000 के करीब इंडियन और 5,000 के करीब पाकिस्तानी रहते हैं। ये ज़्यादातर वॉर्सा सिटी, क्राकोव, वोरकला और गडांसिक में रहते हैं। वॉर्सा पोलैंड का कैपिटल और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ये पोलैंड का सकाफती मरकज़ भी है। वॉर्सा में आपको जदीद तरीन बुलंदो बाला इमारतें भी देखने को मिलेंगी, जैसा कि प्लास ऑफ कल्चर एंड साइंस, जो शहर की सबसे बुलंद इमारत है। इस बिल्डिंग के अंदर म्यूजियम भी बनाया गया है और इसके ऊपर जाकर आप पूरे शहर का नज़ारा भी ले सकते हैं, जिसकी टिकट €5 के करीब है। सबसे पहले टूरिस्ट भी इस सिटी में आते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी कि वर्ल्ड वार 2 में ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। एक भी इमारत नहीं बची थी। आज इसे देखने के बाद कोई यकीन नहीं कर सकता कि यह मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। इस शहर का आगाज 13वीं सदी में हुआ। पोलैंड ने आज़ादी हासिल करने के लिए 40 से ज़्यादा जंगें लड़ी, जिसमें 30% से ज़्यादा लोग मारे गए। इसी वजह से यहाँ के लोग आज़ादी की कीमत जानते हैं। वॉर्सा को फोनिक्स सिटी भी कहा जाता है और ये नाम इसी वजह से दिया गया था कि ये शहर तबाह होने के बावजूद दोबारा तामीर और तरक्की याफ्ता होने की सलाहियत रखता है। आज इस शहर में जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद है। मेट्रो बसें और ट्रैम पूरे शहर में सफ़र को आसान बना देती हैं। दोस्तों, अगर आप पोलैंड की सकाफत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो वॉर्सा के ओल्ड टाउन का विजिट ज़रूर करें, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। यहाँ की रंगीन इमारतें, पतली गलियाँ और तारीखी चौक सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। लोगों की सबसे ज़्यादा रौनक भी आपको इस इलाके में नज़र आएगी। ये इलाका पोलैंड की सकाफत को भी पेश करता है। इस इलाके का आर्किटेक्चर भी बहुत कदीम है। रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप में लोग बैठकर खाने का मज़ा लेते हैं। ये बाकी यूरोप की निस्बत सस्ता कंट्री है। अगर आप सैर के लिए आते हैं तो €30 में आसानी से कमरा मिल जाता है। अगर बात की जाए यहाँ जॉब की और रहने की, तो वेल्डर, शेफ और ट्रक ड्राइवर की सैलरी 8,000 ज़लोटे से 12,000 ज़लोटे के करीब है, जो पाकिस्तानी 6 लाख से 9 लाख बनती है।
एक महीने रहने का खर्चा तकरीबन